अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी रिसीव करने। माशाल्लाह तैमूर साहब ने अभी नई गाड़ी खरीदी है। सबसे पहले तो तैमूर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बेसिकली जा रहे हैं प्राइवेट शोरूम, और तैमूर साहब ने जो है वो प्राइवेट शोरूम से नई गाड़ी खरीदी है। तो आए पूछते हैं तैमूर साहब से सबसे पहली बात कि उन्होंने प्राइवेट शोरूम से क्यों खरीद रहे हैं, डीलरशिप से क्यों नहीं खरीद रहे, और दूसरा कि कौन सी गाड़ी है और कौन सा वेरिएंट है। जी तैमूर साहब। डीलरशिप का एक तो यह है कि उनकी डिलीवरी टाइम थोड़ा ज्यादा था ठीक है। और प्राइस भी थोड़ी हाई थी। सही है। इनका ये है कि आप कल पेमेंट की और आज ये गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं सही हो गया। और प्राइस भी डीलर से कम थी। बेहतरीन हो गया। तो तैमूर साहब पहले जो है वो यूज 2016 फोर्ड एक्सप्लोरर खरीदने में इंटरेस्टेड थे, मगर तैमूर साहब चेंज इज माइंड और अब वो जो है नई 0 मीटर गाड़ी खरीद रहे हैं। तो अब कौन सी आप गाड़ी खरीद रहे हैं? अभी यह है कि टोयोटा यारिस है। ठीक है। इसमें इसमें 3 मॉडल है यारिस के। एक वाई है, वाई एक्स है और वाई प्लस है। वाई एक्स जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन टॉप है। ऑफ द लाइन है, ठीक है। वो लिया मैंने। सही है माशाल्लाह। और एक्सप्लोरर इसलिए नहीं लिया, एक तो वो सेकंड हैंड थी, कुछ थोड़े से चेक करवाया मैंने। वैसे तो गाड़ी ओवरऑल वो अच्छी थी, तो जब चेक करवाया तो उसमें कुछ थोड़े से इश्यूज भी थे। तो फिर पुरानी गाड़ी ज़ाहिर है पुरानी ही होती है, अब पता नहीं बाद में वो कोई इश्यू ना निकल आए। तो पैसे भी ऑलमोस्ट जो है वो इतने ही थे। सही है। और तैमूर साहब ये भी बताता चलो कि बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस में, सारी चीजें, भी ऑफिस काम का लोड, ये सब सारी बच्चों चीजें, का। तो ये एक बहुत बड़ा मेन वो भी था, क्योंकि यूज गाड़ी में ये चक्कर होता है, फिर कोई चीज खराब हो रही है, कुछ हो रही है, तो फिर हाँ वो और फिर ज़्यादा वो होता है। काफी आजकल जैसे टाइट स्केड्यूल चल रहा है, तो उस वजह से भी प्रेफर किया तैमूर साहब ने कि नई गाड़ी नई ले। गाड़ी। बेहतरीन हो गया। और ये क्या उनके पास हर तरह की गाड़ियां खड़ी हैं? वो तो वैसे हम लोग अभी जाकर जरा सा आप लोग को दिखा भी देंगे, मगर ये कि इजीली मोस्टली सारी गाड़ियां अवेलेबल होती हैं। और क्या आप गाड़ी आप देखी आपने या क्या है? गाड़ी उनके पास अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। वो कहते हैं वेयर हाउस में खड़ी है, लेकिन फिर भी कि आगे पीछे अपने वो किसी दोस्त अहबाब आगे पीछे किसी के पास भेज देते हैं अगर आपने गाड़ी को चेक करना है ना। ठीक है। तो उसने भी इसी तरह मुझे एक और शोरूम पे भेज दिया था कि गाड़ी वहां खड़ी थी, कि आप देख लें उसका कलर, उसका इंटीरियर, सब चीजें। फिर वो जो है अपने डिलीवरी जो है वो वेयर हाउस ही करते हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, और अब हमें जल्दी से जरा सा प्रोसेस बता दें कि क्या क्या चीजें थी कि आपने पहले पेमेंट की, या पहले लोगों ने आपसे कोई बयाना लिया उसके बाद कुछ, क्या ये जल्दी से हमें बता दें। इंश्योरेंस का प्रोसेस बता दें, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक यही दो चीजें कैश पे जब गाड़ी खरीदना तो कंपैरेटिवली बैंक से आसान है। तो जल्दी से बता दें आपने कैसे, सबसे पहले क्या मतलब क्या क्या होता है? उसमें यह है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और उसकी इतनी लिमिट है कि आप उनको पे कर सकते हैं, तो उसी टाइम आपसे पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है। और मेरा नहीं था, उसने थोड़ी सी एटीएम कार्ड से एक किस्म का कल एडवांस या प्याना जो भी वो ले लिया। ठीक है। उसने कहा बाकी आप बेशक सुबह ट्रांसफर कर देना। ठीक है। वैसे भी वो टाइम थोड़ा लगता है, अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो तो, क्योंकि हमारा बैंक डिफरेंट था, उसका राजी था, हमारा बैंक जो है सेम नहीं था। ठीक है। बहरहाल मैंने वो शाम को उसको ट्रांसफर कर दिए थे, और उसको मैंने भेज दी थी रसीद के ये ट्रांसफर जो किया उसका। सही है। वो कहते कि सुबह कल तक गाड़ी कर देंगे। ठीक उसके है। बाद वहीं पे वो आपके ट्रांसफर की पेपर्स बना लेते हैं कि जो मरूर में जाएंगे वो आई गेस जमारक पेपर जमानत जिसे पेपर, कहते हैं। हाँ वो ठीक है। इश्यू करवाते हैं, ताकि उसका आपका ये नंबर प्लेट और आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर होगी। सही है। और उसके भी वो कुछ चार्जेस लेते हैं मेरे ख्याल में, 400 कुछ है। लेकिन ये जो मेरी प्राइस है गाड़ी की उसमें उन्होंने इंक्लूड कर सारी रखी चीजें है, इंक्लूड सारा करके कर बेहतरीन हो रखा गया। और आई गेस ये भी तो होता है कि आप ये प्राइवेट शोरूम से खरीदते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको वाउचर्स देते हैं, ये सब देते है। हैं, तो हाँ ये कुछ भी आई गेस, डिफरेंट, हाँ कुछ ये भी सैलून हो गया, वाले देते हैं क्योंकि अब्दुल कि लतीफ जमील या ये जितने भी डीलरशिप है, जो मेन डीलरशिप है, वो उनमें तो ऐसा हाँ कुछ वो नहीं नहीं होता होती है, ये जैसे आप वो। प्रिंट करवा लें या कुछ और। ठीक है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो ये बताएं इंश्योरेंस कैसे किया आपने, क्योंकि जब नंबर प्लेट नहीं था, आपके नाम पे गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो आपने इंश्योरेंस कैसे करवाई? इंश्योरेंस ये है कि वो उसने मुझे उसी टाइम डॉक्यूमेंट से दिया था ठीक है। कि जमारिक पेपर दे दिया। जमानत पेपर ना, तो उसमें एक वो नंबर लिखा होता है था, ठीक जिसमें है, मैंने कहा आईडी था नंबर कि होगा जो जो मतलब जो भी हाँ गाड़ी का। हाँ। वो, हाँ रकम अल बताका। रकम गल बताकर, ओके ठीक तो है। उसने कहा कि ये नंबर आप डालेंगे तो सही है। इसके अगेंस्ट जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस हो जाएगी। तो फिर जब मैं इंश्योरेंस कर रहा था, ये नंबर डाला, तो फिर वो ठीक है। तो गाड़ी का मॉडल और वो कलर वगैरह खुद ही अच्छा, मतलब उनके सिस्टम में पॉपअप होता हो है गया, वो सारी हाँ चीजें आते पॉपअप हैं। हो गई। ठीक है। तो ये एक लास्ट चीज, इंश्योरेंस में जो है वो आसानी से ये ऑप्शन अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। आपने ये जो रकम बताका है जो भी है, ये सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। वो जरूरी नहीं है कि आपको मांगे कि नंबर प्लेट का नंबर दो, ये दो वो। और ये भी साथ साथ बताता चलूं कि आप याद रखें, आप सारों को पता होना चाहिए कि जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस पहले होती है, उसके बाद फिर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है।
हाँ, क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि हम सुबह, मैं जब उसके पास गया तो रात का ही टाइम था, मगरिब के बाद ही। तो उसने कहा था कि ये सुबह जाएंगे मरूर के ऑफिस, गाड़ी आपके नाम रजिस्टर करने हैं और नंबर प्लेट लेने हैं, तो उससे पहले इंश्योरेंस हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तो नहीं होगा। तो बेहतरीन हो गया। अब क्या आपको मैसेज सारी चीजें आ चुकी हैं, अक्षर पे आपका नाम आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं? हाँ, हाँ, अक्षय पे मैंने देखा सब कुछ हो गया, उसका गाड़ी मेरे नाम पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसका इस्तेमाल भी आ रहा है, सब चीजें आ रही ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो, ये तो बहुत आसान प्रोसेस है। जो लोग कैश में गाड़ियां खरीद रहे हैं उसके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। नंबर वन, आपने गाड़ी सर्च करनी है। आप जाएं, जाके पहले अगर आपको देखना है कि डीलरशिप से जाके चेक करेंगे, तो मुझे पता है सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं 4 महीने की वेटिंग है, 5 महीने की वेटिंग है। तो आपको मारत में जाके सबसे पहले आपको गाड़ी तो जल्दी मिल जाएंगी, और क्या पता आपको सेम प्राइस में मिले। अगर 4 से 6 महीने की वेटिंग है, तो इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है कि कभी कभार वो लोग थोड़ा सा एडिशनल प्राइस लेते हैं। है। और अगर डीलरशिप आपको बोल रही है कि 5 से 7 दिन मिल रहे हैं, तो इनफैक्ट आपको जो है प्राइवेट शोरूम से जो है वो गाड़ी सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, 1,000 2,000 जितने भी है, 2-3 हजार जितने भी है, सस्ती मिल जाएगी। अच्छा, और दूसरा ये, आप इंश्योरेंस कराएंगे, आप हाँ, इंश्योरेंस कराएंगे। पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, और आई गेस फिर माशाल्लाह माशाल्लाह आप जैसे बता रहे हाँ, हैं वो कि गाड़ी ठीक। 24 घंटे के अंदर ही सारी चीजें हो गई। इनके ये तो है कि यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, हर चीज इन्होंने ऑनलाइन की हुई है, आप कहीं जाने भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ आपके पास ऑनलाइन, उसी टाइम बैठे बैठे आप मोबाइल पे सब चीजें कर सकते सब चीजें हैं, ये इनका बहुत अच्छा सिस्टम बेहतरीन हो गई। अब उसके बाद फिर हम चल के शोरूम्स भी आप लोग को दिखाते हैं, सारी चीजें भी दिखाते हैं, और इंशाल्लाह गाड़ी की जो है। इसमें डिलीवरी। एक बात ये है कि मुझे याद आ गया कि आपके नाम पे कोई जो है ना वो गरामा या इस तरह का वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी पे ट्रांसफर नहीं होती, उसको भी क्लियर करना पड़ता है। एक्सेलेंट। तो ठीक है, ये भी अच्छी आपने बता दी कि अगर कोई भी वायलेशन है, कुछ भी है, किसी तरह का भी, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए गाड़ी खरीदने और बेचने के लिए भी। खरीदने के लिए तो है, बेचने का नहीं। बेचने का इतना, और चले वो भी इंशाल्लाह ताला का हम इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे। तो चलें, बस इंशाल्लाह ताला चलते हैं, चल के गाड़ी रिसीव करते हैं, और मजीद आप लोग को प्राइवेट शोरूम्स जो है वो भी दिखा देते हैं, और गाड़ियां भी उसके अंदर सारी चीजें नजर आएगी। तो चलते हैं फिर। हम लोग पहुंच गए हैं हय्यल कुदसिया, और देख सकते हो आप लोग, हर जगह जो है वो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और नई से लेके यूज्ड कार से लेके सारी, हर तरह की गाड़ियां हैं। तो यहाँ से जब भी हो, अगर किसी ने कोई सोच रहा है, तो वो यहाँ पर भी आके चेक कर सकता है गाड़ियों को, क्योंकि कभी कभार जो है वो डीलरशिप्स के पास भी जो है वो गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती है। हम लोग पहुंच गए हैं शोरूम्स। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे भी सारे शोरूम्स आपको दूर दूर तक नजर आ रहे होंगे, और आगे भी जहाँ नजरें जा रही हैं, वहां वहां आपको शोरूम्स ही शोरूम्स नजर आ रहे हैं, और ये सब इनके पास जो होती है वो नई नई गाड़ियां होती है। अब ये देखें, आपके लेक्सस से लेकर अ, हर तरह की गाड़ियां आपको, लैंड क्रूजर से लेकर, तो देखें। अच्छा, कुछ कुछ शोरूम्स हैं बीच में जिनको जो है वो आपको आ, दूसरी गाड़ियां भी मिल जाती हैं, यूज्ड कार भी मिल जाती हैं, सॉरी। ये एक शोरूम आ गया, और देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को होंडाई के हर तरह के मॉडल्स नजर आ रहे हैं। ये नई टुसान, ये देखें, 1.6 टर्बो फोर्ड टॉरस एक्सेंट, नई एक्सेंट ये आ गई है। तो हर तरह की गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, और ये बिल्कुल 0 मीटर होती हैं। अगर इनमें से कोई भी खलीजी होंगी तो वो आपको बता देंगे खलीजी हैं, अगर वो सऊदी हैं तो वो आपको बता देंगे सऊदी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कभार लोग बोलते हैं कि ये डिफरेंट डीलरशिप की होती है, वारंटी में नहीं थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये वारंटी के साथ सारी चीजों के साथ करते हैं, और वैसे ही सऊदीयों में माशाल्लाह इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कुछ तो नहीं कर रहा। अब हम लोग आ गए हैं उस शोरूम जहां से तैमूर साहब ने गाड़ी खरीदी है, तो अभी दिखा देते हैं कि उनकी गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है। यहीं पर खड़ी होगी, और इस शोरूम पे भी देखें, आपको हर ब्रांड की, हर तरह की आपको गाड़ी नजर आएगी, निसान से लेके, चेरी से लेकर, मित्सुबिशी से लेकर, हर तरह की, और ये बिल्कुल नई गाड़ियां हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है। अब ये देखिए, करोला खड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ है करोला वकील जो है खलीजी है।
और मॉडल 2000, और इसकी भी वारंटी सारी चीज़ें होती हैं। और अब दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी गाड़ी, जैसे कि ये टोयोटा खड़ी भी है, इनोवा आई बिलीव। हाँ, ये देखो इस पे लिखा हुआ है सीधा सीधा इनोवा वकील सऊदी 2024 न्यू GL 1,26,500। तो सारी चीज़ें जो होती है क्लियर होती है, तो कोई ऐसी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ से अगर मैं गाड़ी लूंगा तो उसकी वारंटी नहीं होगी या सऊदी नहीं होगी, ऐसी नहीं, सारी चीज़ें मेंशन होती है, ये इनका रोज़ का काम है। अच्छा जी, ये मिल गया हम लोग को नंबर प्लेट। अब हम लोग जा रहे हैं वेयर हाउस की तरफ, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो चले, अच्छा हो गया आप लोग भी देख लेंगे इन कार शोरूम्स का वेयर हाउस कैसा होता है। अच्छा, ये हम लोग पहुंच गए हैं जी, इनका वेयर हाउस, जहाँ पे ये गाड़ी सारी रिजर्व्स में खड़ी हैं। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है ये सामने ही जो है तैमूर साहब की गाड़ी खड़ी है। आई गेस यही है माशाल्लाह तैमूर साहब की गाड़ी। तो इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन चला लें ज़रा तैमूर साहब, फिर इसका भी एक ओनर रिव्यू, यूज़र रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अब नई यारिस में क्या क्या ऑप्शन आए हैं। यारिस 5X, और ये सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, देख सकते हैं। टोयोटा क्राउन, अभी तक यहाँ पर यही हाइब्रिड वाली आई है, क्योंकि आई गेस US ये सब में जो है वो स्पोर्ट्स मॉडल भी, हैचबैक वाली भी आ गई है। चलें जी, एक आप लोग को जल्दी से क्विक रिव्यू दिखा देते हैं, और जैसे बताया इंशाल्लाह ताला तैमूर साहब थोड़ी सी गाड़ी ये चला लें, फिर इनसे ओनर रिव्यू लेंगे और सारे ऑप्शंस का, सब कुछ का पता करेंगे। तो आगे डिजिटल मीटर से लेके क्रूज कंट्रोल, रडार, कैमरा, ये सारी चीजें। ठीक हो गया, नेट लगा हुआ है और सही है माशा, डिग्गी तो अच्छी खासी बड़ी है। ये हो गया, डेनलॉप के टायर दिए हैं लोगों ने। और ये आ गया माशाल्लाह इंजन, सही है माशाल्लाह। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको तैमूर साहब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई जगह के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अगर आप लोगों का गाड़ी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप रियाद के ट्रैफिक सिचुएशंस या इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करिए, ग्रुप रियाद ऑटो गाइड। और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।